हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, फाइनली रेलवे ने इस वर्ष जो है वैकेंसी दिया है। वैकेंसी आई हुई है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, यानी कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024 के लिए। पिछली बार जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का पेपर हुआ था, यानी कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन पेपर होता है और देखिए यह पेपर जो है 5 जनवरी 2019 का पेपर है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए ऑनलाइन पेपर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होता है और यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं 5 जनवरी 2019। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एसआई, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल 120 प्रश्न जो है पिछली बार पूछा गया था। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से आंसर भी दिया गया है। तो आपको भी पता है ग्रीनलैंड जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जितने भी पेपर हुए हैं पिछले साल 2019 में, सारे के सारे शिफ्ट का मैं आपको कवर करवा दूंगा। सेशन को बस लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। देखिए सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है सुल्तान अजलान शाह कप जो होता है ये हॉकी से संबंधित है। देखिए यहाँ ग्रीन कलर पर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पूरा पेपर देख लीजिएगा, आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा रेलवे का। यहाँ पर देखिए समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र जो है यह आपका 1/आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ये अब, कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होता है। तो लोकसभा के सभापति जो है अपना इस्तीफा देते हैं लोकसभा के उपसभापति को, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा इसका। देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया है। बेकिंग सोडा यानी कि खाना बनाने वाला जो होता है, खाने वाला सोडा। यहाँ पर आप देख सकते हैं NaHCO3 होता है इसका। ठीक है ना। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये मनीष पांडे हैं। ठीक है ना। 2023 वाला जो आईपीएल हुआ था उसमें विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रही थी, और इस बार जो आईपीएल होगा उसको भी आप थोड़ा सा उससे जो संबंधित प्रश्न बनेंगे उस पर फोकस करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए ये मनीष पांडे हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो आपको पता है उड़ीसा में है, और मार्तंड जो है ये आपका कश्मीर में है। यहाँ पर कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया था 2004 को किया गया था। देख लीजिए कितना पहले का प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, और मिलेट ईयर इस साल को किया गया है 2023 वाला को। चलिए कबीर की रचनाओं का संकलन जो है उसको क्या कहा जाता है? तो कबीर की रचनाओं का जो संकलन है उस बीजक में है। ठीक है ना, बीजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बीजक हो जाएगा। चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है ना। देखिए हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो इनको द टर्मिनेटर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए द टर्मिनेटर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दवाल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च आयोजित कब किया गया था? 1930 में। ठीक है ना, 1930 याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी को ढीला करने, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको जोतना कहा जाता है। जो खेत जुताई होती है ना उसको जोतना कहा जाता है। ठीक है ना, जोतना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो 1783। यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं दिया गया है, रंगपुर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई थी? यह पूछा गया है। तो यह 2015 से 20 के लिए नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है, यानी कि तेल से संबंधित? सरसों, शीशम, मूंगफली का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है।
ठीक है, तिल का तेल होता है, बाजरा का तेल नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा, यहाँ पर देखिएगा, कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो सबसे कम यहाँ पर देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जा रहा है, केंद्र शासित राज्य दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश लिखना था, कोई बात नहीं, दमन और दीव हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूएस ओपन 2018 में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। देखिए उस समय का ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बताइए इस वर्ष जो है 2023 में यूएस ओपन विमेन सिंगल का खिताब और मेल सिंगल्स का, यानी कि पुरुष सिंगल्स और महिला एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए बताइएगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का खिताब जो है ये कोको गॉफ ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय नाओमी ओसाका थी, ये जापान की हैं, ठीक है ना। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारतीय गणराज्य में देखिए कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए अभी की हम बात करते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। आज के संदर्भ में याद रखिएगा, उस समय यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर भी था, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया है अब, और तो इस प्रकार से 28 और 8 अब आप याद रखिएगा। चलिए 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, 7वें पूछा गया है, ठीक है ना। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, तो यहाँ पर उनका नाम भी दिया गया अशोक कुमार माथुर। उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, AK माथुर यानी कि अशोक कुमार माथुर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया में है, ठीक है ना, गोबी मंगोलिया में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अटाकामा जो है, अटाकामा चिली में है, अटाकामा मरुस्थल चिली में है और गोबी जो है ये मंगोलिया में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस भी असम में है, ओरांग भी असम में है, देहिंग पटकाई भी असम में है, ध्यान रखिएगा। चलिए इनमें से कौन सा एक, यहाँ पर देखिएगा ऑक्जेलिक एसिड लिखा गया, देखिए हिंदी में थोड़ा सा, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में जो है ये मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है, या फॉर्मिक एसिड कहिए, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। देखिए कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी जो है यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, मधुबनी चित्रकला बिहार से है, वारली पेंटिंग जो है ये आपका महाराष्ट्र से है, कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश से है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पर देखिए सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1833 वर्ष में, ठीक है ना, यहाँ वर्ष होगा 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त। तो ये आपको पता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है ना। 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी के द्वारा इसको बनाया भी गया था। चलिए पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में, तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड मिंटो होगा, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए पोलैंड का मुद्रा का नाम पूछा गया है, पोलैंड का मुद्रा का नाम, तो यहाँ पर पोलिश जुलोटी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है 8वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूची अगर पूछेगा कितनी है तो 12 अनुसूची हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो NHB का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा गया है, तो हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना।
हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ लिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दिया गया है, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ऊर्जा उत्पन्न ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। श्वसन की एक प्रक्रिया है जिसमें जीव, पूछा गया कौन सा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि सीधी सी बात है ये अनॉक्सीय है, अवायवीय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, अंतिम औपचारिकता यही ना, जब दोनों सदन से पास होके जाता है तो राष्ट्रपति का जब मोहर लग जाएगा तो निश्चित रूप से कानून बन जाएगा यहाँ। चलिए उत्तराखंड की राजधानी पूछा गया है, तो आपको पता है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उसके बाद देखिए कनिष्क किस वंश का महान शासक था, तो कुषाण वंश का था। कुषाण वंश राइट आंसर हो जाएगा यहाँ कुषाण। अंग्रेजी वाला सेक्शन आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देखते चलेंगे जब एग्जाम देंगे तब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूटान की राजधानी, तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। नगुल्ट्रम जो है, नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। ईपीएफ आपने इस तरह से पढ़ा होगा, ईपीएफ तो एम्प्लॉइज प्रायोरिटी फंड, ठीक है ना। तो प्रोविडेंट फंड, सॉरी यहाँ पर देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ईपीएफ। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए 42 नंबर है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया है, तो पोर्टफोलियो को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर की घूमर जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रडार का पूर्ण रूप पूछा गया, पूरा नाम क्या है, तो रडार का पूरा नाम आपको पता भी, यहाँ रडार लिखा गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है, मुल्तान पाकिस्तान में है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि तो 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा का अगर पूछेगा यहाँ सदस्य न देकर तो कन्फ्यूजन मत करिएगा, ये कभी भी भंग नहीं होती है। चलिए तो ये 6 वर्ष सदस्य जो होते हैं, और प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन के हैं किदाम्बी श्रीकांत। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं, तो ये सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है। तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर है कर्नाटक में। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए बर्फ की क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है यहाँ पर देखिए बर्फ ही दिया गया है, इस तरह से बर्फ आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 120 में से 50 प्रश्न जो है आपके जीके जीएस मतलब साइंस करंट अफेयर्स ये सब के पूछे गए हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पीडीएफ से जुड़िएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, a@b का मतलब है कि ए बी की माँ है। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा ये सिंबल दे करके बताया जा रहा है, थोड़ा सा समय लगता है। इस तरह का रीजनिंग का प्रश्न होता है, कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा कथन निष्कर्ष से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख भी सकते हैं फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया, रेलवे में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मिसिंग नंबर से 2-3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे रेलवे के एग्जाम में। देखिए इस तरह का जो है मंथ को इस तरह लिखा जाता है, तो प्लेस को कैसे लिखा जाएगा, ऐसा कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि 4-5 दोस्त हैं, उनको क्या पसंद है, मिठाई वगैरह दे करके फिर या उनको सीटिंग अरेंजमेंट की तरह दिया जाएगा। तो इसमें होता क्या है ना कि 1 नंबर पे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पर 56 है, ये 56 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया, और इसी का जो और पार्ट ऐसा इसको सॉल्व करके आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि ऐसा 4-5 क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ और पूछ देगा, तो एक ही जगह आप फ्रेश से लिख करके सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं कि आप जब अगले पर जाइएगा तो ऐसा मत करिएगा कि फिर से इसको सॉल्व करना पड़े। तो ये अलग अलग क्वेश्चन नंबर पर इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देख लीजिए फिर से ये मिसिंग नंबर आ गया, मैंने बताया था ना 3-4 क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम वाला होता है। एक जल इमेज पूछा जाएगा, वाटर इमेज, और एक मिरर का इमेज पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो वहाँ से हो गए। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, निश्चिंत से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड।